नमस्ते गाइस, मैं हूं इस वक्त स्पीति में और आपका स्वागत है मेरे विंटर स्पीति एक्सपीरियंस के अंदर। तो गाइस, हमने अपने हैरियर ईवी के साथ दिल्ली से लेके स्पीति वैली तक पहुंच गए, जहां पे स्पीति वैली, जहां पे रोड नहीं है, बर्फ सफेद चादर बन जाते हैं, हवा कम पड़ जाती है, होटल की सुविधाएं कम पड़ जाती हैं, लेकिन ये सारा स्ट्रगल और सारा एक्सपीरियंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो जल्दी से जो है वीडियो को लाइक कर देना। आगे आपको पूरी जर्नी में दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसे करके हमने अपनी गाड़ी को साथ हमने विंटर स्पीति किया। तो गाइज, ये है मेरा डे 2 और मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ। मैं इस वक्त कसौल में हूँ और अब हम यहाँ से अपनी विंटर स्पीति जो मैंने आपको बताया था वो जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइज, मैं फर्स्ट यूट्यूबर हूँ जो कि अपनी हैरियर ईवी गाड़ी को हम विंटर स्पीति में लेके जाएंगे भाई। भगवान भरोसे भाई देख लेके जाते हैं। हमने सारी चीज़ें प्लानिंग कर ली हैं, बट गाइस सपोर्ट कर देना और पूरी जर्नी आराम से देखना। डे 1, डे 2, डे 3 सारी सीरीज आती रहेंगी। तो अभी जर्नी स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस, अब हम निकल चुके हैं। गाड़ी हमारी अभी 91% है और गाड़ी की करीब रेंज 468 दिखा रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप। तो अभी हमने ट्रिप 0 कर दी है और इसे हम लेके जाने वाले हैं। हम देखेंगे कि भाई पहाड़ों पे क्या रेंज दे रही है। तो किसी को भी ये डाउट वगैरह हो, रेंज एग्जाइटी जो भी है भाई, जितने सवाल हो कमेंट्स में पूछ लेना, सबका जवाब दूंगा। तो भाई अब निकल चुके हैं, सफ़र का मज़ा लेते हैं। सीनरी आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखते रहना भाई, क्या सुंदर जगह है। टाइम मिले भाई तो फटाफट आ जाओ, समझ रहे हो, ये चीज़ें बार बार नहीं मिलती भाई, आ जाओ। तो गाइस, सबको ये डाउट था कि भाई ईवी गाड़ी है वो मतलब हिल्स पे चार्ज होती है तो कितनी होती है। तो भाई अभी फ़िलहाल गाड़ी ने 2% पे, सिर्फ 2% कम हुई है। डाउनहिल पे मैं चल रहा हूँ और करीब गाड़ी 20 किलोमीटर चल चुकी है और मेरे हिसाब से अभी भी 2% पे अभी हो सकता है और चले। लेकिन आप ये भी देखो कि 2% में गाड़ी अगर 20 किलोमीटर डाउनहिल पे चल चुकी है तो काफ़ी अच्छा है। मतलब आप मान के चलो 1% पे आपको मालूम है 4, 4.5, मैक्सिमम 5 का रेंज देती है सिटी में। तो डाउनहिल पे मैं जा रहा हूँ उतना ही, मतलब 1% पे 5 किलोमीटर के करीब चार्ज भी हो जाती है गाड़ी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को यार हमने अभी फील किया है। अभी भी देखो 89% है और गाड़ी 20 किलोमीटर ऊपर जा रही है। तो इसका मज़ा तो है भाई, ये ईवी में है, हमें ब्रेक लगाने नहीं पड़ते, ब्रेक ऑटोमेटिकली लगता है लेवल 3 जनरेशन पे और इलेक्ट्रिसिटी खुद चार्ज करती है भाई गाड़ी, समझ रहे हो। ये डीजल गाड़ियों में नहीं है ये, तो इस चीज़ का फायदा। गाइस, तो हम रास्ते में रुक रहे हैं और यहाँ पे मैं और अमिक भाई अब थोड़ा सा मैगी बना रहे भाई। ये देखो हमारा अमिक भाई हाय कर दो यार जनता को, मेहनत कर रहा है मेरा भाई। देखो ये भाई अपना मैगी बनाने में लग रहे हैं और ये सामने हमने व्यू के सामने ही रोक दिया। फटाफट यहाँ से खा के भाई फिर निकलते हैं। बाकी आप देखो यहाँ से व्यू भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, देख रहे हो भाई व्यू। मैगी खा के बताता हूँ भाई कैसा बनाया है इसने। केरला से भाई है, केरला की मैगी बना के खिला रहा है मुझे। तो भाई यही सब मज़ा है भाई, मुझे यही सब में मज़ा आता है, ठीक है। जंगल हो रहा है, रोड के बीचों में जंगल तो नहीं है लेकिन हाँ माउंटेन है, काफ़ी सुनसान है, कम गाड़ियाँ जा रही हैं, अंधेरा हो चुका है। सारी मैगी की लगभग तैयार होने वाली है। ये देखो
भाई क्या खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त। मैगी हमारी तैयार हो चुकी है और इसे मैं प्लेट में डालने वाला हूँ। ये देखो, दिखाओ भाई, ये भाई देखो, चेक करो मैगी बनी है भाई। तो गाइस मैगी हमारी तैयार है, मस्त मैगी बनी है भाई। मैंने आपको कहा ना, मैगी मैं दिल्ली में नहीं खाता जल्दी, पहाड़ों पे आके चाहिए भाई। पता नहीं क्या स्वाद आता है इसमें, मज़ा बहुत आ रहा है। बीच पहाड़ों में गाड़ी रोक दी, कोई नहीं है, अपनी शांति से मैगी बना ली, खाएंगे और सुकून से जिएंगे। तो गाइज मैगी खाने के बाद अब हम निकल चुके हैं और ये रामपुर वाले रूट से जा रहे हैं हम भाई। कोई नहीं है आसपास यहाँ पे, ठीक है ना। मुझे किसी ने कहा था वाया शिमला रूट भी है रास्ता, बट हम क्योंकि कसौल से आ रहे थे तो वो हमारे लिए लॉन्ग पड़ता, ठीक है ना। तो हम इसलिए हम बीच से सीधा रामपुर से निकलेंगे, क्योंकि शिमला हमारे इस साइड थोड़ा और आगे पड़ जाता है। तो ये रोड आप देख रहे हो काफ़ी सुनसान है और टाइम अभी करीब 7 बजे है। ऐसा लग रहा है भाई रात के 11-12 बज गए, समझ रहे हो मेरी बात। काफ़ी सुनसान पहाड़ है। अभी हमने यहाँ पे काफ़ी, आपने देखा भी होगा वीडियो मैगी वगैरह मस्त बनाया हमने। तो चलते हैं फटाफट। अब यही है कि गाड़ी 11 बजे तक खींचूंगा मैं, ठीक है ना। 10 बजे तक हम देखेंगे, 10 से 11 बजे तक कहीं पे स्टे ले लेंगे, क्योंकि ज़्यादा सुनसान रोड पर अकेला चलना ठीक नहीं है, क्योंकि गाड़ी ईवी है। हमें रेंज का भी ध्यान रखना है और आप भी इस चीज़ का ध्यान रखना अगर ईवी से आ रहे हो तो। बाकी डीजल है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, चलते जाओ, कोई टेंशन नहीं है। बट ईवी का मेन प्रॉब्लम क्या है, रेंज। हमें पूरा मेंटली और हर चीज़ से स्ट्रांग होना होगा कि हमें रेंज हमारे पास कितनी बची है, ठीक है ना। क्योंकि अभी तो हम मान के चलो रात में अभी यहाँ बर्फ़ नहीं है, हम खींच सकते हैं। मेरी गाड़ी अभी 364 का रेंज दिखा रहा है। मैं इसको करीब आज 250 किलोमीटर्स मेरा टारगेट है, मैं ड्राइव करूँगा इसे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि चार्जिंग आपको मालूम है यहाँ पे चार्जर्स अवेलेबल नहीं है। अपनी वो देसी जुगाड़ से जो 3 एम्पेयर के चार्जर से हम 16 एम्पेयर के चार्जर से उसे मैं करूँगा चार्ज। 3 किलोवाट का चार्जर है यार, वो काफ़ी टाइम लगता है, करीब 30 घंटे लग जाते हैं फुल करने में। कल सोचो 16-17 घंटे में उसने सिर्फ 55% किया हमें, 55 से 56%, तो काफ़ी टाइम लगता है। बट हाँ, स्पीति ज़रूर जाएंगे और ये टारगेट पूरा अचीव करेंगे कि हाँ हमने भाई ईवी गाड़ी को, हमने फर्स्ट हैरियर ईवी होगी मेरी जो कि वहाँ जाएगी। और दोस्तों थोड़ा सपोर्ट करना, लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो, शेयर करो भाई, ठीक है ना। अभी तो बहुत एडवेंचर्स आएंगे, मैं पता नहीं क्या क्या करूँगा, लेकिन हाँ चैनल पे ऐसी पागलपंती देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। तो गाइस ये व्यू देखो यार, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो कितना अच्छा व्यू है यार, ये देखो, ये हम कितनी हाइट पे हैं और ये देखो पूरा पहाड़ है। ये देखो, ये देखो, ये देखो। और हम, ये हमारा अमित भैया, हम अभी किधर पहुंच गया? अभी किधर है मालूम नहीं भाई, किधर पहुंच गया अभी मुझे कुछ नहीं पता हम किधर है। रास्ते में हैं, ऑन द वे हम रामपुर जा रहे हैं। मज़ा आ रहा है अमित भाई? कैसा रहा? अच्छा है। हाँ अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है। अभी है भाई इसको अच्छा बोला भाई, बोलना स्टार्ट किया भाई ने हमारे, ठीक है ना भाई। ये देखो नेचर का यही मज़ा है भाई। देखो यहाँ कोई नहीं, मुझे ऐसी शांति पसंद है भाई, समझ रहे हो। ऐसा नहीं शिमला विमला में तो भाई लोग भरे पड़े हैं, मनाली में लोग भरे पड़े हैं। ये देखो ना यार, कोई नहीं है यार यहाँ। ये देखो रोड खाली है, मन करे यहाँ लेट जाओ। तो ऐसे रोडों पे अलग मज़ा है भाई। और ये देखो हमारी गाड़ी, कोई है यहाँ पे। तो गाइस हम लोग ने 220 किलोमीटर कवर कर लिया है अभी। काफ़ी थक गए हैं यार, 11 साढ़े 11 बज गए हैं और कोई होटल वगैरह इस रोड पे दिख नहीं रहा है। अभी हमारा प्लान यही है कि जल्द से जल्द होटल लें भाई, क्योंकि शरीर थक चुका है, ठंड बढ़ रही है और समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कैसे, समझ रहे हो ना। होटल नहीं दिख रहा है यार, कुछ भी नहीं दिख रहा, अकेले रोड पे चले जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में थोड़ा अनप्लान तरीके से हमने ये किया है, तो इसका भुगतना हमें पड़ रहा है। बाकी देख रहे हैं करीब 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर रामपुर और दिखा रहा है। बट पहाड़ों पे एक चीज़ याद रखना, ज़्यादा लेट हो गए तो होटल नहीं मिलते भाई। यहाँ के लोग जल्दी सो जाते हैं। शिमला मनाली
कसौल, ये सब जगह पे लोग जगह रहते हैं, समझ लो मेरी बात, क्योंकि वहाँ पे टूरिज़्म ज़्यादा है। बट ऐसे सुनसान जगह पे, पहाड़ों पे लोग बाग जल्दी सो जाते हैं भाई। तो आप लोग भी ध्यान रखना, जो मैंने गलती करी है वो मत करना आप भाई। टाइम से 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक स्टे ले लो। लोग 8-9 बजे तक घर में घुस जाते हैं, सो जाते हैं, यहाँ जल्दी उठते हैं लोग। हमने गड़बड़ी ये करा, यहाँ पे हम ऐसे सुनसान जगह पे आ चुके हैं कि हमें अब कुछ भी नहीं मिल रहा। तो चलते जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है नहीं होता। गाड़ी की रेंज अभी 43% है, करीब 190 का रेंज मुझे दिखा रही है अभी। तो मेरे हिसाब से 100 किलोमीटर है, 70-80 किलोमीटर रामपुर है। हम पहुंच तो जाएंगे, बट हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम स्टे नहीं लेते तो यार हम गाड़ी कैसे चार्ज करेंगे, आप ये सोचो। गाड़ी हमें, आपको पता है कि वो घर वाले चार्जर से ही कर रहे हैं हम, और वो भी करीब 15 घंटे 16 घंटे में 50% करती है। तो कल का भी प्लान हमारा लेट हो जाएगा, क्योंकि हम आज लेट हो गए। तो याद रखना, अगर आप ईवी गाड़ी से आ रहे हो, सब कुछ प्लान होना चाहिए गाइस, नहीं तो फंस जाओगे। तो गाइस फाइनली हमने होटल ले लिया है, और भाई अब देखते हैं चार्जिंग से लगाते हैं, जुगाड़ करते हैं। हमने अर्थिंग का देख रहे हैं, पोल्यूशन यहाँ पर मतलब दूर दूर तक ना, कोई गमले नहीं है, प्लास्टिक के गमले। तो एक बार हम ट्राई कर रहे हैं, देखो ईंट में अगर लग जाता है तो पहले हम चार्जिंग सभी में डालूंगा, और अभी हम देखेंगे कि भाई गाड़ी चार्ज होती कि नहीं होती है फाइनली। और कैमरामैन यहाँ देखो भाई, ये ईवी गाड़ी की थोड़ी बहुत मुश्किलें हैं, जिसको मैं कवर करूंगा, वरना और कोई चार्जिंग स्टेशंस नहीं है हम जहाँ पे हैं। हमने आज टोटल अराउंड 250 किलोमीटर्स कवर किया है, और आप देख सकते हो ये रेड आ गया, मतलब इसको अर्थिंग नहीं मिल रही है। तो अर्थिंग का भी जुगाड़ बनाएंगे भाई, ठीक है। और इसे मैं अभी चार्ज करके दिखाऊंगा आपको। बंद करो। गाइस अर्थिंग का देखो मैंने जुगाड़ कर दिया है, और अब देखते हैं हमारी गाड़ी चार्ज हो रही है कि नहीं है आगे। तो गाइस फाइनली हमारी गाड़ी अब चार्ज हो रही है भाई, ठीक है ना। ये देखो, तो गाड़ी पहले आप देख रहे थे ये रेड आ रही थी, अब खत्म हो गया, अब हमारी गाड़ी चार्ज हो रही है। अब फटाफट हम रूम के अंदर जाएंगे और सोएंगे भाई। कल देखते हैं, कल 11-12 घंटे में कितनी देर चार्ज होती है। कल थोड़ा हमारा लंबा रहेगा, कल का प्लान आपको बताऊंगा मैं कि हम कैसे ट्रैवल करने वाले हैं। आज ये हमारा कसौल से हम करीब 230-240 किलोमीटर है, यहाँ से रामपुर करीब 30-40 किलोमीटर और रह चुका भाई। तो फर्स्ट डे में हमने इतना ही ट्रैवल किया है और इतना ही सीखा है कि भाई सब कुछ प्लान कर लेना, ठीक है। और स्टेज जितना जल्दी हो सके 7-8 बजे के करीब आप अपने होटल में रुक जाओ, ठीक है, क्योंकि पहाड़ों पे लोग सो जाते हैं। वो बहुत लकीली हमने एक होटल यहाँ देखा है। तो अब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू। ये वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना गाइस, और बने रहो, अभी हमें बहुत दूर जाना है। थैंक यू।